परी लोक में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी देश में सिंड्रेला परी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक सुबह सिंड्रेला परी की माँ ने उसे जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी, अब उठ जाओ। मॉम आज तो संडे है ना, आज तो छुट्टी है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तुम जरूर सो सकती हो, लेकिन क्या तुम आज तैयार नहीं होगी? आज तुम्हारा बर्थडे है। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं भूल कैसे गई। हैप्पी बर्थडे सिंड्रेला। थैंक यू मॉम। ये बताओ तुम्हें कौन सा केक पसंद है? मैं वही ऑर्डर करूँगी, और खाने में कुछ स्पेशल बनाना है वो भी बता देना। मॉम आप मेरे लिए पिज्जा और एक चॉकलेट केक मंगाना, और मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। और मैं अपने हाथों से अपना फेवरेट सूप भी बनाऊंगी। फिर सिंड्रेला परी की माँ ने फोन करके पिज्जा और चॉकलेट केक ऑर्डर किया, और साथ ही फोन करके सिंड्रेला की सभी सहेलियों को पार्टी में इनवाइट किया। इधर सिंड्रेला परी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई, और अपनी माँ के साथ अपना फेवरेट सूप भी बनाने लगी। और फिर सिंड्रेला बिल्कुल रेडी थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सिंड्रेला की सभी सहेलियां हाथों में गिफ्ट लिए आई हुई थी। हैप्पी बर्थडे सिंड्रेला। थैंक्स। थोड़ी देर बाद सभी एक जगह एकत्रित हुए जहाँ टेबल पर चॉकलेट केक रखा हुआ था। सबने मिलकर सिंड्रेला को विश किया। आप सबका शुक्रिया। फिर सिंड्रेला ने जन्मदिन का केक काटा। उसके बाद सबने मिलकर बर्थडे पार्टी खूब एंजॉय की। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला की माँ ने सभी को खाने की टेबल पर आने के लिए कहा। चलो आओ बच्चों, अब तुम सबको भूख लग रही होगी, आओ कुछ खा लो। सिंड्रेला परी चाहती थी कि सभी उसके हाथ की बनी सूप टेस्ट करे। मैंने तुम सब के लिए अपना फेवरेट सूप बनाया है, चख कर देखो, ये बहुत टेस्टी है। तभी पार्टी में आई उसकी एक सहेली बोली, सिंड्रेला मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सूप नहीं केक और पिज्जा खाना पसंद करूँगी। एक बार चखकर तो देखो, बहुत टेस्टी बनी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं सिंड्रेला, मुझे सिर्फ पिज्जा और केक खाना है। तभी सिंड्रेला परी की सहेली का हाथ गलती से सूप पर लग गया और सारा सूप टेबल पर गिर गया। ये देखकर सिंड्रेला परी को बहुत गुस्सा आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा फेवरेट सूप गिरा दिया। पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अब मैं तुझे खाने के लिए पिज्जा और केक नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी टेबल साफ कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पार्टी में शामिल होने आई उसकी एक सहेली चांदनी परी बोली, सिंड्रेला ये तुम ठीक नहीं कर रही, उससे सूप गलती से गिरा था, गलती तो हर किसी से होती है, और तुमसे भी हुई थी। याद है ना, पिछले हफ्ते बगीचे में तुम एक तितली के साथ खेल रही थी, और तुम्हारी गलती की वजह से उसका एक पंख टूट गया था, और तुम बिना तितली की मदद किए वहाँ से चली गई थी। पर मैंने और इसने उस तितली की मदद करी और उसके पंखों पर दवाई लगाई। तुमने उस दिन उस तितली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, तुम बिना उसकी मदद किए वहाँ से भाग गई थी, पर हमने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल होने आ गए। हमने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था ना। ये सब सुनकर सिंड्रेला परी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो बोली, सही कहा तुमने, मुझे माफ कर दो प्लीज, तुमसे सूप गलती से गिर गया था। फिर सारी सहेलियों ने सिंड्रेला को माफ कर दिया। इसके बाद सिंड्रेला सबके लिए पिज्जा और चॉकलेट केक लेकर आई। ये सब तुम सबके लिए है, मुझे माफ कर देना, दोस्ती तो होती है माफ करने और भूल जाने के लिए। और फिर सहेलियों ने सिंड्रेला को सरप्राइज कर दिया, उसके हाथ का बना हुआ सूप मांगकर। सिंड्रेला मुझे थोड़ा सा सूप दोगी, जो तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाह, सूप तो बहुत ही बढ़िया बना है, तुम तो बहुत ही अच्छी कुक हो। फिर सभी परियों ने मिलकर बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय किया।